अशोक गहलोत फौजमार कप्तान हैं, लेकिन सचिन पायलट उससे भी बड़े फौजमार कप्तान बन गए हैं। वे राजेश पायलट के बेटे नहीं होते तो उनको कौन पूछता, उनके जैसे बहुत सारे लोग घूमते हैं। यह कहना है आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल का, जब वे जयपुर के विद्याधर नगर में छात्र हुंकार रैली को संबोधित कर रहे थे तो उनका टारगेट अशोक गहलोत कम थे और सचिन पायलट ज्यादा थे, जबकि इससे पहले हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट से सहानुभूति रखते रहे हैं। उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिसमें सचिन पायलट को लेकर उनकी सहानुभूति दिखती थी, नजर आती थी। वे कई बार इस तरह के बयान देते थे। उनका तो यह भी कहना है कि मैंने 2 बार सचिन पायलट की मदद की। पहली बार मदद तब की जब 2018 विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके थे। उस दौरान मेरे पास फोन आया था कि यदि आप मेरी मदद करेंगे, मीडिया में बयान देंगे तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। उस दौरान मीडिया में मैंने ये कहा था कि यदि कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है तो आरएलपी उनका समर्थन करने को तैयार है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ और मैंने मीडिया में सचिन पायलट के फेवर में उस समय बयान दिया था। इसके बाद में 2020 में जब कांग्रेस के अंदर आंतरिक संघर्ष चल रहा था, तब मेरे पास बहुत बड़े बड़े नेताओं के देश भर से फोन आए थे और कहा था कि 72 विधायक भाजपा के हैं, 3 आरएलपी के हो जाएंगे, 19 सचिन पायलट के साथ हैं, यानी कि 94 विधायक हो सकते हैं। उस समय भी मैंने उनकी मदद की थी, 2 बार उनकी मदद की थी, लेकिन अब मैं उनकी कोई मदद नहीं करना चाहता, लेकिन उनको अब साइडलाइन कर दिया गया है। दरअसल हनुमान बेनीवाल अचानक सचिन पायलट को लेकर इस तरह से आक्रामक क्यों हैं? पिछले कुछ दिनों से उनके बयान सचिन पायलट को लेकर इसी तरह के आ रहे हैं और अब तो उन्होंने सचिन पायलट को फौजमार कप्तान बता दिया है। दरअसल फौजमार कप्तान या फौजमार शब्द कभी राजनीति में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, ये राजनीतिक शब्द भी नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की एक अलग शब्दावली राजस्थान की राजनीति में देखी जा सकती है। वे कई बार इस तरह के शब्द काम लेते हैं, उनकी एक अलग भाषा है और उनका एक अलग समर्थक वर्ग है जो इस तरह की भाषा को पसंद करता है, तालियां बजाता है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट को फौजमार कप्तान हनुमान बेनीवाल ने भले ही बता दिया हो, लेकिन दोनों नेताओं के समर्थक इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते होंगे। हालांकि फौजमार की संज्ञा उसे दी जाती है जो मोर्चे पर अपने लोगों को आगे करे और जब उनसे काम ले लिया जाए तब उन्हें साइड में फेंक दिया जाए। हनुमान बेनीवाल का भी यही कहना है कि सचिन पायलट ने अपने लोगों को, अपने समर्थकों को अपने लिए काम लिया और उनको कभी पोजीशन नहीं दी। अब यह बात तो उनके वे समर्थक बता सकते हैं जो उनके साथ रहते आए हैं पिछले 10 साल से, क्योंकि उससे पहले सचिन पायलट 2 बार सांसद रहे राजस्थान से, 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे और जरूरत जब होती है समर्थकों की और समर्थकों को जब आगे बढ़ाने की जरूरत होती है, जब आदमी खुद एक अच्छी पोजीशन पे होता है। वह पोजीशन तब बनी थी जब राजस्थान में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से विधानसभा का चुनाव 2013 में हारकर 21 सीटों पर आ गई थी। उस समय सचिन पायलट को पहली बार संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने लगातार 5 साल तक बड़ी फौज जमा की, बड़े समर्थकों की फौज जमा की, पूरे राजस्थान में घूमे, सरकार आई, वे उप मुख्यमंत्री बने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बने रहे। 2020 तक सब कुछ ठीक चल रहा था और उसके बाद में जो हुआ कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच में, वह आज तक चल रहा है। हालांकि ना तो सचिन पायलट ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में जाने की उनकी कई बार कवायदें सुनी गई, कई बार चर्चाओं में आया। हनुमान बेनीवाल भी शायद यह चाहते थे कि सचिन पायलट अलग से पार्टी बनाए और उनका आरएलपी के साथ गठबंधन हो, ऐसा कहना है सचिन पायलट समर्थकों का, कुछ कांग्रेस के नेताओं का, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और जब ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल यह भी कहते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है, कि यदि सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे नहीं होते तो उन्हें यहां कौन पूछता, उनके जैसे बहुत लोग घूमते हैं। हो सकता है कि सचिन पायलट अपने दम पर भी नेता बनते, लेकिन यह भी सही है कि राजेश पायलट देश के एक ऐसे नेता के रूप में उभरे थे जिनका सम्मान ना सिर्फ
खुद की पार्टी कांग्रेस में था, बल्कि अन्य दलों में भी उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता था। और राजेश पायलट का एक ऐसा जादू भी हुआ करता था कि राजेश पायलट से यदि कोई व्यक्ति एक बार मिल लेता था तो वह उन्हीं का होकर रह जाता था। भले ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा की सरकार रही हो, लेकिन कभी राजेश पायलट और यहां के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के बीच में उस वक्त तल्ख रिश्ते नहीं देखे गए। यही राजेश पायलट की खासियत थी और उन्हें संचार क्रांति का जनक राजेश पायलट को राजीव गांधी के बाद इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने रोजगार के लिए लोगों को एसटीडी पीसीओ दिए, घर घर में फोन पहुंचा दिए, और यही एक कारण था कि पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजेश पायलट को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और जब उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हुई तो दौसा से रमा पायलट सांसद बनी। उसके बाद में सचिन पायलट का राजनीति में पदार्पण हुआ और पहली बार वे दौसा से सांसद बने। उसके बाद जब दौसा रिजर्व हो गई, उसके बाद वे अजमेर आए और अजमेर में वे चुनाव जीतने के बाद में लोकसभा में जाने के बाद में केंद्रीय मंत्री बने। यानी कि सचिन पायलट का उदय राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हुआ, लेकिन उसके बाद में जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट आए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने राजस्थान में अलग से अपने समर्थकों की एक टीम तैयार की, फौज तैयार की। लेकिन क्या अपनी टीम को सचिन पायलट जरूरत पड़ने पर कहीं भी मजबूती के साथ में आगे बढ़ा पाए? यह खुद समर्थक बता सकते हैं, उनके साथ रहने वाले लोग बता सकते हैं, या फिर राजनीतिक विश्लेषक बता सकते हैं। लेकिन अचानक इस तरह से फौज मार का तमगा किसी भी नेता को दिया जाना, वह भी उस समय जबकि वह पिछले दिनों राजनीतिक पराजय जो कि पार्टी के अंदर उसे मिलती रही हो, उसके बाद में उससे उभर रहा हो, उस समय यदि कोई दूसरी पार्टी का नेता इस तरह का तमगा दे दे कि सचिन पायलट फौजमार कप्तान अशोक गहलोत से भी बड़े बन गए हैं, तो निश्चित तौर पर उनके समर्थकों को इस बयान से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता है। यह अलग बात है कि सचिन पायलट ने संघर्ष करके अपने समर्थकों की बड़ी फौज खड़ी की है। हालांकि अभी ये आरोप है, राजनीति में आरोप हर नेता पर लगते हैं, सचिन पायलट पे भी लग रहे हैं, हनुमान बेनीवाल इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये आरोप अपनी जगह है, बयान अपनी जगह है, लेकिन सचिन पायलट के लिए इन चीजों से उबरने का समय भी है, क्योंकि अब सचिन पायलट कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था होती है जो कि कांग्रेस में रणनीतिक और अंतिम फैसले पर मोहर लगाती है। उस कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सचिन पायलट बन चुके हैं। वहीं क्योंकि अब राजस्थान में 2 महीने बाद चुनाव होने हैं और चुनाव के लिए जो टिकट वितरण होता है वह सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में स्क्रीनिंग कमेटी के पास दावेदारी आती है और वहां से फिर उम्मीदवारी तय होती है, केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाती है और उस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी सचिन पायलट हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि उन्हें हनुमान बेनीवाल फौजमार कप्तान कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बनने और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बनने के बाद क्या सचिन पायलट अपने अधिकांश समर्थकों को जो कि चुनाव लड़ने लायक हैं या जिनका दावा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत है, उन समर्थकों को क्या सचिन पायलट स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के नाते, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के नाते उम्मीदवार बनवाने में सफल हो पाएंगे? सबसे बड़ी बात यही है और चुनाव में देखा भी यही जाता है कि कौन सा नेता किस पोजीशन पर रहकर कितने अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने में सफल हो पाता है। अगर सचिन पायलट अपने वर्तमान उन विधायकों को जो कि उनके समर्थन में मानेसर भी गए और आज तक उनके साथ हैं, जिनकी संख्या 15-16 बताई जाती है, क्या सभी को फिर से टिकट दिलाने में कामयाब हो जाएंगे? सबसे पहला पैमाना तो वह होगा। यदि ऐसा होता है तो हनुमान बेनीवाल के फौजमार कप्तान कहने के बयान का जवाब वही होगा
कि सचिन पायलट ने अपनी फौज को नहीं मरने दिया और तमाम जो विधायक उनके साथ थे सभी को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। इसके अलावा भी जो सचिन पायलट के मजबूत समर्थक हैं, जो दावेदार हैं, अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती रखते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, यदि उनमें से भी कुछ लोगों को सचिन पायलट उम्मीदवार कांग्रेस का बनवाने में 2023 विधानसभा चुनाव में सफल हो जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल के उस बयान को अपने आप ही बड़ा जवाब, करारा जवाब मिल जाएगा, जिसमें कि उन्होंने सचिन पायलट को फौजमार कप्तान कहा है। यह भी कहा है कि वे राजेश पायलट के बेटे नहीं होते तो उन्हें कोई नहीं पूछता। इन दोनों बातों का जवाब अब खुद सचिन पायलट दे सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट कभी भी बयान के बदले बयान देकर राजनीति में कभी जवाब नहीं देते हैं। कांग्रेस में भी उन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई लोगों ने सवालिया निशान लगाए, उनके खिलाफ बयान दिए, लेकिन सचिन पायलट ने कभी भी बयानों के जरिए उनका जवाब नहीं दिया और हमेशा समय का इंतजार किया, धैर्य रखा। लेकिन अब क्योंकि चुनावी बेला है, इसमें धैर्य रखना एक तरह से नुकसान का सौदा हो सकता है। दरअसल अब अगर उन पर फौजमार कप्तान जैसे आरोप लगते हैं तो उनका जवाब बेहतर तरीके से सचिन पायलट दे सकते हैं, क्योंकि वे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं, वे कांग्रेस की राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं और इन दोनों प्रमुख कमेटियों में उनका नाम होना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में उनको अब अगर हनुमान बेनीवाल का नहीं अन्य विरोधियों को भी जवाब देना है तो अब उन्हें दिखाना होगा कि वे फौजमार कप्तान नहीं बल्कि अपने समर्थकों को मजबूती से आगे बढ़ाने वाले नेता हैं। ऐसे में अब इंतजार करना होगा, क्योंकि अक्टूबर में उम्मीदवारी कांग्रेस की घोषित होना शुरू होगी राजस्थान की और उसी समय पता चलेगा कि सचिन पायलट क्या अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं और क्या वे हनुमान बेनीवाल को उस तरीके से मजबूती से जवाब दे पाते हैं। कुल मिलाकर राजनीति में सिर्फ बयानों से ही जवाबी हमले नहीं होते, बल्कि कई बार करके दिखाना होता है और अब यह सचिन पायलट पर है कि वे हनुमान बेनीवाल के फौजमार कप्तान कहे जाने के आरोपों का जवाब किस तरह से देते हैं।